ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स, ये होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के खराबी की वजह से। जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हो रहे थे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के खराबी की वजह से, वैसे ये होते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन्स की खराबी की वजह से। इसको याद करने का निमोनिक है कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स मेक्स योर मेटाबॉलिज्म सिक एंड थैलेसेमिक। एंजाइम्स की प्रॉब्लम है तो सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे ऑटोसोमल रेसेसिव में। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से, तो मेटाबॉलिक लिवर डिजीजेस हैं जितने, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जिसकी वजह से एम्फाइजीमा भी होता है, विल्सन्स डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में जितने, जैसे कि फिनालकीटोन्यूरिया या एल्बिनिज्म होता है जिसमें एल्केप्टोन्यूरिया, होमोसिस्टिन्यूरिया जिसमें मार्फेनॉइड फीचर्स मिलते हैं। मार्फन सिंड्रोम खुद ऑटोसोमल डोमिनेंट है क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की डिसऑर्डर्स थे उसमें। होमोसिस्टिन्यूरिया लेकिन एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, तो इसलिए ये ऑटोसोमल रेसेसिव में है। फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स जिनमें स्फिंगोलिपिडोसिस आता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस होता है, ये सारे ऑटोसोमल रेसेसिव हैं एक्सेप्ट फॉर फेब्रीज एंड हंटर्स जो कि है रेसेसिव है बट एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स हैं, ना कि ऑटोसोमल रेसेसिव। फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हुए, गैलेक्टोसीमिया हुए। सिक एंड थैलेसेमिक फॉर सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया, तो ये दोनों तरह के अनीमियाज हमारे ऑटोसोमल रेसेसिव में आ गए। फिर है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स मेक्स योर एड्रिनल्स एंड स्पाइन इटेक्सिक। कहने का मतलब है कि एड्रिनल्स का मतलब है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, स्पाइन फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एटेक्सिक फॉर फ्रेडरिक अटेक्सिया एंड एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। ये है हमारा फ्रेडरिक अटेक्सिया, ये है हमारा कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया जिसमें ये एम्बिग्यूअस जेनिटेलिया मिल रहा है और फीमेल में विरलाइजेशन मिल रहा है। यह है एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया जिसमें एक्टेसिया का मतलब होता है डायलिटेशन, टेलेंजेक्टेसिया मतलब ये ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन हमें मिल रही है इसमें, और काफ़ी सारे तरह के कैंसर्स मिलेंगे इसमें। यह है स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, बच्चा अपनी खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है। फ्रीडरिच अटेक्सिया का ये निमोनिक है। फिर है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स मेक्स योर म्यूकस थिक, यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस भी कॉज कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर एंड मेक्स योर सीलिया सिक, जो कि काटा जेनर सिंड्रोम में देखने मिलता है। ये हमारा काटा जेनर सिंड्रोम जिसमें फॉल्टी सीलिया हो जाता है जिसकी वजह से म्यूकस बिल्डअप होने लगता है और बहुत सारे और प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है जिसमें बॉडी के सारे सिक्रीशंस थिक हो जाते हैं। तो पूरा हमारा निमोनिक है ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स मेक्स योर मेटाबॉलिज्म सिक एंड थैलेसेमिक, जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, एंड योर एड्रिनल्स एंड स्पाइन एटेक्सिक, मेक्स योर म्यूकस थिक एंड सीलिया सिक।